गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 163। ये वर्कशीट है क्लास 4 के लिए। सब्जेक्ट है आज इंग्लिश और हमारा चैप्टर जो है वो चल रहा है यूनिट 7 द गिविंग ट्री। इसी से रिलेटेड आज हम आगे इसमें क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। डियर चिल्ड्रन, in the play The Giving Tree, you have read that the tree was happily giving fruits। प्यारे बच्चों, जो हमने ये प्ले नाटक पढ़ा है, जो हमारा लेसन है द गिविंग ट्री, इसमें हमने पढ़ा कि जो पेड़ है, जो ट्री है, वो गिविंग फ्रूट हैप्पीली, यानी क्या करता है, खुशी से अपने फल जो है देता है। शेड माने छाया, एक्सेट्रा टू इट्स ह्यूमन फ्रेंड, जो उस पेड़ का दोस्त होता है, जो बच्चा, जो इंसान है, तो वो पेड़ क्या करता है, उसे खुशी खुशी अपने फ्रूट्स भी देता है, शेड भी देता है, घर बनाने के लिए लकड़ियाँ भी देता है, वुड्स भी, है ना। तो द ट्री वॉज नेवर सीन कंप्लेनिंग अबाउट शेयरिंग इट्स थिंग्स। जो पेड़ है उसने कभी भी कोई कंप्लेन नहीं की, कोई शिकायत नहीं की अपनी शेयरिंग के लिए कि मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें दे रहा हूँ। इस तरीके से उसने कभी कोई शिकायत अपने फ्रेंड से, उस बच्चे से नहीं की। इनफैक्ट द ट्री वॉज ऑलवेज वेटिंग फॉर इट्स फ्रेंड टू रिटर्न। बल्कि जो पेड़ है वो वेट करता है, हमेशा इस चीज़ का वेट करता है कि उसका जो फ्रेंड है वो कब आएगा और कब उससे किसी हेल्प के लिए कहेगा। वो उसके लिए हमेशा तैयार रहता है, कभी कोई कंप्लेन नहीं करता। चिल्ड्रन, डिड यू नोटिस द एक्शन वर्ड्स एंडिंग विद ING? क्या आपने यहाँ पर इन वर्ड्स को नोटिस किया जो यहाँ पर लिखा है गिविंग, इसमें लास्ट में ING है। यहाँ पर है कंप्लेनिंग, कंप्लेन के लिए उसमें ING जोड़ दिया, कंप्लेनिंग। शेयर में ING शेयरिंग। वेट का हो गया वेटिंग। तो यहाँ पर सब में ING ऐड किया गया है। ये है एक्शन वर्ड्स, है ना, यानी कोई काम, एक्शन हो रहा है, कुछ काम हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है। गिविंग, गिव मतलब देना। शेयरिंग मतलब बांटना। कंप्लेनिंग शिकायत करना। वेट करना यानी इंतज़ार करना, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो वर्ड्स हैं ये एक्शन वर्ड्स कहे जाते हैं। एक्शन यानी कोई भी जो काम होता है, जो काम हो रहा है वो एक्शन है, ठीक है। I am sure you remember we changed the action words by adding ING in an earlier worksheet too। यानी इससे पहले की वर्कशीट में भी हमने ING वाले वर्ड्स ऐड की, वर्ड्स में ING लगाकर एक्शन वर्ड्स को बनाया था इससे पहले की वर्कशीट में। टुडे लेट अस रिवाइज एंड लर्न समथिंग मोर। आज हम इसी चीज़ को रिवाइज करेंगे और कुछ और भी सीखेंगे। लुक केयरफुली एट द पिक्चर गिवन ब्लो। नीचे आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, उनको ध्यान से देखिए। री राइट ईच वर्ड बाय एडिंग ING। और इन शब्दों को, जो हमें वर्ड्स दिए गए हैं, उनको हमें दोबारा लिखना है, लेकिन उसमें हमें क्या करना है, एडिंग ING। यहाँ पर हमें ING ऐड करना है इन द एंड ऑफ द एक्शन वर्ड। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, और एक आपके लिए यहाँ पर करके दिखाया गया है। तो चलिए इसको करते हैं। यहाँ पर लिखा है SKIP स्किप। स्किप मतलब क्या होता है, रस्सी कूदना। आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं, लड़की पिक्चर में जो है रस्सी कूद रही है ना। इस वाली फ़ोटो में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लड़की रस्सी कूद रही है। तो स्किप था, उसमें ING प्लस करना है, क्या बना, स्कीपिंग। हमने एक चीज़ और देखा, यहाँ पर P सिंगल था, इधर जब ING ऐड किया तो P डबल हो गया, है ना, स्कीपिंग। तो स्पेलिंग मिस्टेक भी हमें नहीं करनी है, ये वर्ड सीखने हैं। स्कीपिंग का मतलब होता है रस्सी कूदना, यानी ये एक्शन हो रहा है, इसमें ये काम हो रहा है। यहाँ पर है दूसरा रन, RUN रन। रन मतलब क्या होता है, दौड़ना। रन मतलब दौड़ना, है ना। तो यहाँ पर हम इसमें ING प्लस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, रनिंग। RUNNING रनिंग। रनिंग मतलब दौड़ना। आगे है सिंग। सिंग मतलब क्या होता है, सिंग मतलब होता है गाना। गाना, जो हम गाना गाते हैं उसको बोलते हैं सिंगिंग, गाना, ठीक है। यहाँ पर हमें इसमें ING प्लस करना है तो ये क्या बन जाएगा, SINGING सिंगिंग, ये बनेगा सिंगिंग। सिंगिंग मतलब गाना। आगे है रीड। रीड मतलब होता है
पढ़ना, रीड मतलब पढ़ना, और इसमें हमें आईएनजी ऐड करना है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, रीडिंग, READING, रीडिंग। रीडिंग मतलब पढ़ना, जैसे हम बोलते हैं ना बुक रीडिंग यानी किताब पढ़ना, इस तरीके से। आगे लिखा है क्राई, CRY, क्राई। क्राई मतलब होता है रोना, क्राई मतलब रोना, इसमें हमें ING प्लस करना है, तो क्या बन जाएगा, क्राइंग, CRYING, क्राइंग। क्राइंग मतलब रोना। तो ये हमारे वर्ड्स हैं जिनमें ING ऐड करके हमें यहाँ बनाना है। स्कीपिंग, रनिंग, सिंगिंग, रीडिंग और क्राइंग, और इनके आपने मीनिंग भी समझे, दौड़ना, गाना गाना, और रीडिंग पढ़ना, क्राइंग रोना, स्कीपिंग रस्सी कूदना, इस तरीके से ये सभी एक्शंस हैं। आगे देखते हैं। डू यू नो दैट व्हेन वी ऐड ING एट द एंड ऑफ एन एक्शन वर्ड द एक्शन बिकम्स कंटिन्यूअस, यानी कि जब हमने इन वर्ड्स में ING ऐड किया तो इसके मीनिंग में क्या अंतर आया। इसके मीनिंग में हमें ये पता चला कि फिर ये जो एक्शन है वो हो जाता है कंटिन्यूअस, यानी कि कंटिन्यूअस होता है लगातार। ING जोड़ने का मतलब है कि ये काम अभी हो रहा है, लगातार चल रहा है। जैसे हम बोलते हैं रीडिंग, तो हम अभी पढ़ रहे हैं, ये पढ़ने का काम चल रहा है, इस तरीके से। दिस चेंज इज कॉल्ड द कंटिन्यूअस टेंस। जो हम टेंस करते हैं इंग्लिश में, जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो हम टेंस सीखते हैं, कंटिन्यूअस टेंस, उसमें ING का यूज़ होता है, ठीक है। जो काम लगातार हो रहा है उसके लिए कंटिन्यूअस टेंस आता है। एंड इफ़ वी ऐड इज MR बिफोर दीज ING वर्ड्स देन दीज एक्शंस बिकम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इज MR के साथ अगर ING आ जाए, जैसे राम इज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है, राम खेल रहा है, राम इज प्लेइंग अगर आ जाए तो ये हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बॉयज़ आर प्लेइंग, बॉयज़ आर प्लेइंग, यानी बच्चे खेल रहे हैं, तो ये हमारा कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब वर्तमान में वो काम चल रहा है ना। प्रेजेंट माने जो वर्तमान काल है वो, और कंटिन्यूअस जो लगातार हो रहा है, ये काम अभी भी प्रेजेंट में चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है बच्चों। The present continuous tense is used to talk about actions or events that are going on at the moment time of speaking। यानी यहाँ पर वही बात बताई गई है कि present continuous tense का मतलब है कि वो काम अभी भी चल रहा है, अभी भी हो रहा है, जिस समय हम बात कर रहे हैं, स्पीकिंग, वही यानी कंटिन्यूअस में अभी भी हो रहा है वो काम। लाइक राइट नाउ यू आर रीडिंग, जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं दिस वर्कशीट, इस वर्कशीट को आप अभी पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए क्या आया, यू आर रीडिंग दिस वर्कशीट नाउ, अभी, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस चल रहा है, ठीक है। लुक एट द पिक्चर गिवन अबोव एंड मेक सेंटेंस यूजिंग इज एंड रिमेंबर टू एडिंग ING टू द एक्शन वर्ड्स। जो हमने ऊपर ये वर्ड्स करे थे ING ऐड करके, इसमें अब आप इज MR के साथ लगा के यूज़ करके इनको एक एक सेंटेंस इससे बनाएंगे। स्कीपिंग से, रनिंग से, सिंगिंग से, रीडिंग से और क्राइंग से, इनको ऐड करके इनको ING वाले वर्ड्स को लेकर एक पूरी लाइन बनानी है, एक सेंटेंस आपको बनाकर यहाँ पर इन एक्शन वर्ड से लिखना है। आगे है वन हैज़ बिन डन फॉर यू। देखिए यहाँ पर हमें एक करके बताया गया है, द गर्ल इज स्कीपिंग अ रोप, द गर्ल इज स्कीपिंग अ रोप, यानी जो लड़की है वो रस्सी कूद रही है। रोप माने होता है रस्सी, और स्कीपिंग मतलब रस्सी कूदना, ठीक है, स्कीपिंग कूदना। तो जो लड़की है वो रस्सी कूद रही है, वो लड़की अभी भी रस्सी कूद रही है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है बच्चों। आगे है द बॉय फास्ट, द बॉय, अब हम इसमें ING जोड़ के हमें ये वाला एक्शन वर्ड भरना है जो फास्ट के लिए सूटेबल हो, तो हम क्या भर देंगे, रनिंग, द बॉय इज रनिंग, द बॉय इज रनिंग, यहाँ पर आ जाएगा द बॉय, बॉय सिंगल नाउन है इसलिए इज आएगा, अगर बॉयज होता तो आर आता है ना। बहुवचन के लिए हम आर लगाते हैं प्लूरल के लिए,
और जब सिंगुलर होता है तो हम इज लगाते हैं। द बॉय इज रनिंग फास्ट, RUNNING, रनिंग फास्ट। द बॉय इज रनिंग फास्ट, जो लड़का है वो तेज दौड़ रहा है, वो अभी भी दौड़ रहा है, यानी कंटिन्यू उसमें काम हो रहा है, तो कंटिन्यूअस टेंस है ये। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वर्तमान में ये काम चल रहा है। अगला देखते हैं। द गर्ल डैश ब्यूटीफुली, लड़की ने सुंदरता के साथ क्या किया? सिंगिंग करी, गाना गाया। तो हम इसको क्या लिख लेंगे? अब हम थर्ड देख रहे हैं। द गर्ल, अब गर्ल कैसा नाउन है? सिंगुलर है या प्लूरल है? ये है सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए हम क्या लिखेंगे? इज। द गर्ल इज सिंगिंग, SINGING, द गर्ल इज सिंगिंग ब्यूटीफुली, लड़की ने बहुत सुंदरता से गाना गाया। सुंदरता से गाना गाया मतलब बहुत अच्छा गाना गाया। द गर्ल इज सिंगिंग ब्यूटीफुली। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अगला है द बॉय डैश, द बॉय डैश बुक। यहाँ पर पहले आप देखेंगे नाउन कैसा है। बॉय के लिए इज आएगा या आर आएगा, वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद हमें बुक से रिलेटेड वर्ड भरना है, एक्शन वर्ड, ये आ जाएगा रीडिंग। द बॉय इज रीडिंग बुक, जो लड़का है वो किताब पढ़ रहा है। आगे है द बेबी डैश लाउडली, लाउडली होता है जोर से, तेज आवाज़ में। जो बच्चा है वो तेज आवाज़ में क्या कर रहा है? क्राई कर रहा है, रो रहा है। तो यहाँ पर बेबी के लिए क्या आएगा? पहले आप देखेंगे इज या आर, तो आएगा इज क्योंकि सिंगुलर है। द बेबी इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है, बच्चा जोर से रो रहा है, लाउडली। आगे देखते हैं। अगला है, मेरे को यहाँ पर मैं आशा करती हूँ आपको ये सेंटेंस समझ में आए होंगे। इज और आर का प्रयोग और उसके साथ एक्शन वर्ड्स ING के साथ, और जो प्रेजेंट में काम कंटिन्यू चल रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। यहाँ पर एक सेंटेंस और दिया गया है, आई एम स्विंगिंग। स्विंग होता है लटकना। यहाँ पर आप देख रहे हैं टहनी पर बंदर लटक रहा है, आई एम स्विंगिंग। पेड़ की टहनी से ये जो है बंदर लटक रहा है, तो ये बोल रहा है मैं लटक रहा हूँ, आई एम स्विंगिंग। आगे है रिमेंबर वी यूज़ आर व्हेन मोर देन वन पर्सन। देखिए यहाँ पर मैंने अभी आपको ऊपर बताया था ना कि जब एक से ज़्यादा पर्सन होते हैं तो हम उसके लिए आर यूज़ करते हैं, यानी प्लूरल के लिए। और इज़ डूइंग द एक्शन टेकिंग हेल्प फ्रॉम पिक्चर गिवन ऑन द राइट, फ्रेम सिमिलर सेंटेंसेस यूजिंग आर। फॉर एग्जाम्पल द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। अब यहाँ पर देखेंगे आप, बर्ड्स था, बहुत सारे पक्षी हैं, बर्ड नहीं है, बर्ड्स है, तो यहाँ पर हमने आर का यूज़ किया है। फ्लाइंग इन द स्काई, जो पक्षी हैं वो आसमान में उड़ रहे हैं, बहुत सारे हैं, है ना। तो इज़ और आर का प्रयोग भी हमने यहाँ पर सीखा। आगे हमें यही भरना है। ये सब आप अपनी समझ से मुझे करके बताएंगे, और इनमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। द चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल। अब आप पहले इसको देखेंगे। अब हमें ING वाले वर्ड्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। हमें क्या भरना है? सिर्फ इज़ और आर में से हमें यहाँ पर देखना है कि क्या यूज़ होगा। चिल्ड्रन के लिए क्या आएगा? यहाँ पर आप देखेंगे ये बहुवचन है, प्लूरल है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। इसी तरीके से अगले सेंटेंस में नोटिस करेंगे, द चिल्ड्रन डैश द फ्लोर क्लीनिंग द फ्लोर। बच्चे फर्श को साफ कर रहे हैं। सम डॉग्स डैश ऑन द रोड। डॉग क्या कर रहे हैं? सम डॉग डैश ऑन द रोड रनिंग। और यहाँ पर डॉग्स के लिए क्या आएगा? आर आएगा या इज आएगा, वो आप यहाँ पर देखेंगे। एक वचन और बहुवचन के हिसाब से, सिंगुलर या प्लूरल के हिसाब से आप यहाँ पर भर देंगे, ठीक है। आगे है डैश यू कैन यूज टॉक सिट जंप एनी एक्शन वर्ड टू फ्रेम अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस ऑफ योर ऑन। यहाँ पर अब आपको एक सेंटेंस खुद से बनाना है, जैसे ये सेंटेंस हमने ऊपर बनाए थे। इसी तरीके से अब आप इन एक्शन वर्ड्स में कोई भी यूज़ करके टॉक, जंप, सिट, कुछ भी एक्शन वर्ड लेकर आप एक सेंटेंस इसी तरीके के बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पर बनाने सीखे हैं, ठीक है बच्चों। लेट्स हैव सम मोर फन बाय डूइंग एक्सरसाइज गिवन ऑन पेज नंबर 96 ऑफ द इंग्लिश वर्कबुक। यहाँ पर हमें इंग्लिश की वर्कबुक में से पेज नंबर 96 भी करना है। तो बच्चों ये है आपकी आज की वर्कशीट, और घर में बिजली बचाने के उपायों पर बच्चों के साथ सभी पेरेंट्स बात करें, चर्चा करें।
और मास्क पहनते रहिए और 2 गज की दूरी बनाए रखिए। ये है हमारी आज की वर्कशीट। सभी बच्चे अच्छे से इन सेंटेंस को बनाना, इंग्लिश को यूज़ करना, इंग्लिश में सेंटेंस फ्रेम करना सीखेंगे आज की इस वर्कशीट में। और अपनी व्हाट्सएप ग्रुप में सभी बच्चे सुंदर सुंदर वर्कशीट प्यारी प्यारी राइटिंग में काम करके सेंड करिए। थैंक यू।